Good morning, everybody. Myself, गुरदास अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं एक नया बिंदु लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है इस बिंदु का आप ध्यान से देखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इसमें कुछ बिंदु नोट भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बिंदु को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो स्वतः आते रहे और इसका लाभ आपको मिलता रहे। मेरे YouTube चैनल का नाम है GP इंग्लिश पॉइंट। अधिक से अधिक इन वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भेजें, इसमें मेरा सहयोग आप करें। आज का बिंदु है प्रीपोजिशन। हम सब जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो, हम यहाँ पर दो बात जानते हैं। प्रीपोजिशन शब्द जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और उसी के आधार पर ही हम प्रीपोजिशन की परिभाषा बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझा रहा हूं प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स होता है पूर्व और पोजिशन होता है स्त्री। इस बात से यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्री प्लस पोजिशन ही होता है पूर्व में आने वाली स्थिति। ये प्रीपोजिशन का यूज कहां पर किया जाता है? नाउन से पहले इसका यूज करते हैं। ये विशेष बात नोट करेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज हमेशा हम नाउन से पूर्व करते हैं। और ये क्या काम करता है? प्रीपोजिशन नाउन से पूर्व प्रयुक्त होता है तथा अन्य नाउन व प्रोनाउन के साथ अपना संबंध प्रकट करता है। ये मुख्य परिभाषा है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन से पूर्व यूज किया जाता है और अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध प्रकट करता है। देखिए, अब मैं आपके सामने प्रीपोजिशन की परिभाषा लिख रहा हूं, आप भी इसको नोट करें। देखिए, a preposition is the word which is used before a noun and shows its relation with another noun और pronoun। तो यहां पर परिभाषा को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक प्रीपोजिशन इज द वर्ड। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, जिसे एक नाउन से पहले यूज किया जाता है, एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, और अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, वह प्रीपोजिशन होता है। अब हम देखेंगे कि परिभाषा के अनुसार प्रीपोजिशन अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना संबंध कैसे प्रकट करता है। इस बात को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन निम्न है। देखो, प्रीपोजिशन हमारे निम्न है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? एट, इन, इनटू, ऑन, ओवर,
ओवर, अपॉन, above, below, across, along, across, along, इसके बाद हम लिखेंगे between, among, since, for, beside, besides, besides, till, until, under, through, during, against, about। सारे प्रीपोजिशन अपने पाठ्यक्रम में जो है उन सभी प्रीपोजिशंस के बारे में आपको बता रहा हूं कि कुल प्रीपोजिशन हमारे कितने होते हैं। अबाउट हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ, बाई, विद, बाई हो गया, विद हो गया, in front of, behind, एक्सेट्रा। ये आप देख रहे होंगे मैंने आपके सामने इतने सारे प्रीपोजिशन लिखे हैं। इन सभी प्रीपोजिशंस को हम पढ़ेंगे, एक एक प्रीपोजिशन को विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन, इसका यूज कब किया जाता है और इसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए दोबारा सुनेंगे। प्रीपोजिशंस निम्न हैं: एट, इन, इनटू, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, बिलो, अक्रॉस, अलोंग, बिटवीन, अमॉन्ग, सिंस, फॉर, बिसाइड, बिसाइड्स, टिल, अंटिल, अंडर, थ्रू, ड्यूरिंग, अगेंस्ट, अबाउट, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ, बाई, विद, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, एक्सेट्रा। ये हमारे प्रीपोजिशंस है। अब मैं आपने लिख लिए होंगे और नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए आप, तो ये तभी समझ में आएगा जब आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं और किस नाउन से पहले से यूज किया जाता है। इसे हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आता है कितने प्रकार के होते हैं प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस का जो प्रकार होता है वो वाक्य की स्थिति पर डिपेंड करता है। वैसे हमने प्रीपोजिशंस को 5 भागों में बांटा है, यानी प्रीपोजिशंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस। इससे पहला आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तीसरा प्रकार होता है प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, फोर्थ मोशनल, मोशनल प्रीपोजिशन होते हैं जो
गति को प्रकट करते हैं, यानी इसमें गति को बताया जाता है और इसके लिए फिक्स्ड होते हैं। पांचवा होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब आप सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने जो प्रीपोजिशन पहले लिखे थे उनका डिवाइडेशन किया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशंस का डिवाइडेशन नहीं है। कोई सा भी प्रीपोजिशन किसी में भी आ सकता है। जैसे हम सबसे पहले एट का लेते हैं, तो एट का यहाँ पर भी आता है, टाइम के साथ में वह संबंध प्रकट करता है और फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है। यानी एक प्रीपोजिशन एक से अधिक प्रकार में काम में आता है, लेकिन वो वाक्य पर डिपेंड करता है कि किससे अपना संबंध प्रकट करता है, उसके आधार पर ही उसका डिवाइडेशन होता है। उसका नाम क्या है, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो ये हमने 5 प्रकार बनाए। मोशनल प्रीपोजिशन के अंदर केवल 2 ही आते हैं। एक तो आता है इनटू और दूसरा आता है अपॉन। ये 2 प्रीपोजिशन वाक्य में गति को शो करते हैं और जो गति को शो करते हैं वो मोशनल प्रीपोजिशन होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है। अब वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कुछ शब्दों के साथ आने वाले प्रीपोजिशन निश्चित होते हैं, उसमें नियम काम नहीं करता, शब्द के आते ही हम उसमें प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे आपको दे दी प्राउड। प्राउड शब्द आते ही प्राउड के तुरंत बाद हमको क्या लगाना था, ऑफ। यहां पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं चलता। जैसे इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड के साथ स्वतः ही इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। अब आप सोचो इस सेटिस्फाइड शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, इसके साथ आएगा विथ। तो हमने देखा कि प्राउड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन फिक्स है, वो ऑफ आता है। इंटरेस्ट के साथ इन आता है और सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है, विथ। इसलिए ये हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की टोटल संख्या हमारी 7 है। आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है एट, इन, बाई, विद, ऑफ, फॉर। कितने हो गए, वेट, 2, 3, 4, 5, 6। एट, इन, बाई, विद, ऑफ, फॉर। अब एक प्रीपोजिशन और है, वो है एट हो गया। और इसके बाद अगला प्रीपोजिशन जैसे आपके सामने आया आपको बताया जाएगा और वो होता है ये आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये अपना संबंध प्रकट करता है वाक्य के अंदर। देखिए आपके सामने एक बात है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन 7 होते हैं, लेकिन वो 7वां प्रीपोजिशन कौन सा है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप भी अपने मन में जिज्ञासा रखें कि वो 7वां बिंदु क्या है, जो आपको मैं अगले में बताऊंगा। अब मैं आपके सामने चलते हैं कि किस प्रकार से ये वाक्य अपना संबंध प्रकट करते हैं। जैसे सीता इज इन द किचन। सीता इज इन द किचन। There was a bridge over the river.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल। हमने यहां पर वाक्य लिखे द काउ इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। ये 4 वाक्य लिखे। इन 4 वाक्यों में इन, ओवर, ऑन, अंडर ये क्या है हमारे प्रीपोजिशन से। अब देखो इनका यूज, यहाँ पर किचन से पहले इनका यूज हुआ है, तो किचन यहाँ पर क्या है, नाउन। यहाँ पर रिवर नाउन है, इससे पहले इसका यूज हुआ है। तीसरे वाक्य में ऑन का प्रयोग टेबल से पहले हुआ है और चौथे वाक्य में अंडर का यूज हुआ है ट्री से पहले। तो देखेंगे कि नाउन से पूर्व आ गया, लेकिन संबंध किसके साथ प्रकट कर रहा है, जिस शब्द के से पहले आता है उसके साथ संबंध प्रकट नहीं करता, संबंध प्रकट करता है अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे किचन से पहले आया है तो इसमें संबंध प्रकट किया है सीता के साथ। यहाँ पर नदी से पहले ओवर आ रहा है, लेकिन संबंध प्रकट हुआ ब्रिज से। तीसरे वाक्य में टेबल से पहले उनका यूज हुआ है, लेकिन इसे संबंध प्रकट किया है बुक के साथ। इसी प्रकार से चौथे वाक्य में तो आप समझ गए होंगे किसके साथ है, ट्री, पेड़ से पहले है, लेकिन संबंध किससे हो रहा है, काउ के साथ। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ ही संबंध प्रकट करता है, लेकिन इसका यूज नाउन के पहले किया जाता है। तो आपके समझ में आएगा किस प्रकार से प्रीपोजिशंस अपना संबंध प्रकट करते हैं। इसलिए वाक्य में प्रीपोजिशंस का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, पढ़ने के लिए जरूरी है। अगले वीडियो में मैं आपको इन सभी के यूजेज विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो में मैं आपको पुनः इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत होगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।